हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं एंड दैट इज़ इंडिजिनस बैंकर। आखिर ये टॉपिक क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट एक छोटे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका एक शॉर्ट नोट इस पर आपके लिए आ सकता है 5 मार्क्स का, या फिर अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो या फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सम्मिलित किए गए हैं, तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक दिख सकता है। उसके अलावा लॉन्ग फॉर्म में इसका क्वेश्चन बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सो फाइनेंशियल आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट को रिलेटेड या फाइनेंशियल मार्केट में कैसे चीज़ों को लिया जाता है, कैपिटल को लिया जाता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, इंडिजिनियस बैंकर जो है प्राइवेट फर्म्स होती है या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं एज अ बैंक, एंड वो क्या करते हैं, रिसीव्स भी करते हैं, डिपॉजिट्स भी करते हैं और लोन भी देते हैं। अगर आप कुछ टाइम पीछे जाओगे, हालांकि आप जो हो, आप तो पेटीएम और फ़ोनपे वाले बच्चे हो आज के टाइम के, क्योंकि आपने चीज़ें देखी है, आपने जब से ग्रो किए हो तब से आपने ये चीज़ें बहुत आपके लिए नॉर्मल है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि यार बैंक्स अवेलेबल नहीं है किसी एरिया में, सो इट मे फाइंड वेरी वियर्ड टू यू, ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, बट इट्स ट्रू। अगर आप थोड़े से टाइम पहले जाओगे, यानी कि अपने दादा नानी टाइम के थोड़ा सा और उस साइड पर जाओगे, तो आपको समझ आएगा कि ऐसी जगहों पर जहाँ से वो आए हैं, या फिर नॉर्मली गांव के क्षेत्र में जब वो आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि वहाँ हर जगह पे बैंक्स अवेलेबल नहीं होते थे। बैंक्स उस टाइम पे कुछ जो है नॉर्मल या फिर कह लीजिए कुछ पॉपुलर जगहों पे ही अवेलेबल होते थे, और वो भी थोड़े थोड़े लेवल पे। आज के टाइम में आप अगर जाओगे तो हर दूसरे तीसरे रोड पे आपको कोई ना कोई बैंक की कोई ना कोई ब्रांच दिख जाएगी, बट उस टाइम पे इतने सारे बैंक्स नहीं थे, इतने सारे ब्रांचेस नहीं थी, इतने सारे ब्रांचेस ऑपरेट नहीं होती थी। बट अब ये चीज़ें होती हैं, अब बैंक्स जो है काफ़ी बड़े लेवल पे बैंक्स का ऑपरेशन होता है। बट जब उस टाइम पे इतने बैंक्स नहीं थे तो भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती थी। ऐसा नहीं था बैंक्स नहीं है तो बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, पर उस टाइम पे लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल्स जो होते थे या फिर कुछ कंपनीज मिल करके, प्राइवेट फर्म्स लाइक, ठीक है, वो मिल करके एक ऐसा एक सिस्टम बना लेते थे जहाँ पे लोग आकर के अपना पैसा जमा करा सकते थे, वो पैसे उनको दे देते थे जब भी वो मांगने आते थे, और या फिर अगर किसी को लोन चाहिए होता तो वो भी उनको प्रोवाइड कराते थे। ये प्रॉपर बैंक्स नहीं होते, ये जो है आपके इंडिविजुअल्स या फिर कुछ प्राइवेट फर्म्स मिल करके ये सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि एज एन बैंक ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट भी रिसीव करते हैं और लोन्स भी देते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक्स करते हैं। बट बैंक्स की तरह ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं। ये आप इनको जो है एज अ प्रोफेशनल मनी लेंडर्स जो है टर्म्ड कर सकते हो। अगर आपको बोलना हो कि ये क्या है, ये प्रोफेशनल मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स हैं बट प्रोफेशनली मनी लेंडर्स हैं, जो कि प्राइमरी बिजनेस इनका बैंकिंग नहीं होता बट मनी लेंड करना होता है, ठीक है। प्राइमरी बिजनेस इनका जो है यहाँ पे बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज देना इनका बिजनेस नहीं है, इनका बिजनेस है मनी लेंड्स करना, ठीक है। द इंडिजियस बैंकर हैव बीन प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। और इन लोगों ने, इन जो ये प्लेयर्स हैं, ये आपके जो आपका ये बैंकर्स जो हैं, आपके इंडिजियस बैंकर, इन्होंने पूरे इंडिया में इकोनॉमी को एक बेटर रोल, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स अगर आपकी जगह जगह पे नहीं पहुँच पाए तो ये आपके इंडिजियस बैंकर्स वहाँ पहुँच पाए और उन्होंने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है इकोनॉमी में। जहाँ पे जब कमर्शियल बैंकिंग इतनी डेवलप नहीं हुई थी, सो ये हमारे मेन सोर्सेज हुआ करते थे फाइनेंस के। किस किस के लिए? एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एट्सेट्रा। आपने कई बार देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में भी दिखाते हैं, लाला मेरी माँ के कंगन देते। उस टाइम पे जो है ऐसी ही सिचुएशन हुआ करती थी। वहाँ पे लोग जाते थे, पैसे उनसे उधार लेते थे, और जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे वो उनको पैसे देते थे कि भाई ये लो, मेरे से पैसे ले लो, मुझे भी जो है थोड़ा सा ब्याज दे देना, और फिर ये लोग आगे उसको लेंड कर दिया करते थे। सो इस तरीके से ये सिस्टम उस टाइम पे चलता था। तो कमर्शियल बैंकिंग इतनी डेवलप नहीं थी, तब यही मेन सोर्सेज हुआ करते थे जिनसे एग्रीकल्चर, जो आपके धान खेती करने वाले लोग होते थे, बीज बोने होते थे, तो वो जा कर के पैसे उठा लेते थे, ठीक है, या कंगन गिरवी रखते थे, इस टाइप की चीज़ें करते थे। ट्रेडर्स होते थे जिन्होंने माल उठाना बेचना होता है कि भाई अब मेरा माल आ रहा है, पैसे दे दो, मैं बाद में आपको दे दूंगा। बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो सब। आफ्टर नेशनलाइजेशन, जब नेशनलाइजेशन हुआ और कमर्शियल बैंक्स जो है तेज़ी से स्प्रेड करने लगे बैंकिंग
क्षेत्र में, और वहाँ पे अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में भी उनका एक बड़ा आप कह सकते हो दबदबा बनने लगा। एंड द एक्टिविटीज़ जो आपकी इंडिजियस बैंकर्स की थी वो क्या होने लगी, वो डिक्लाइन होने लगी। क्यों? क्योंकि अब बैंक्स बढ़ गए थे। उस टाइम पे प्रधानमंत्री या जो भी उस टाइम पे स्टेटस पे बैठा हुआ था, उन्होंने ये चीज़ को बोला कि भाई आप बैंक्स की तरफ जाइए, हम बैंक्स खोल रहे हैं। तो उन्होंने भी जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंक्स को इस तरीके से शोकेस किया कि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपके पास पैसे आप रखिए, आपके पैसे भी सेफ है, आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो लोग उसकी तरफ भी प्रभावित हुए और उनको समझ आया कि यार ये मोर सिक्योर है, बिकॉज ये गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जा रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट उनको लगा। तो इसीलिए वो उस तरफ गए। कमर्शियल बैंक्स जब तेज़ी से बढ़े तो फिर उन्होंने अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में भी एक स्प्रेड किया। एक्टिविटीज़ जो थी उस टाइम पे फिर इंडिजियस बैंकर्स की वो कम होने लगी, बट जो इम्पोर्टेंस थी वो उतनी कम नहीं हुई, लेस, बिकॉज जो डिफ़िकल्टीज़ थी बैंक्स में जाकर के पैसे लेने की वो बहुत हैवी थी। जिन लोगों को पैसा लेना था, ठीक है, और जो छोटे थे, जैसे कि छोटे मतलब उस टाइम पे जैसे किसान वगैरह हो गए, उनके पास इतना आप कह सकते हो कि ना आइडियाज़ होती हैं, ना उनके पास फाइनेंशियल स्थितियाँ उनकी पिछली ठीक थी। तो ऐसे में उनको लोन कोई नहीं देता, कोई बैंक नहीं देता, आज के टाइम में भी कोई नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि ऐसे सिचुएशन में फिर भी जो आपके ये इंडिजियस बैंकर्स थे, उनका रोल थोड़ा बहुत आप कह सकते हो एक लाइमलाइट में बना रहा, बिकॉज बैंक्स के पास जाकर के जब आपको कुछ नहीं मिलता था तो फिर आप इंडिजियस बैंकर्स का ही दरवाज़ा खटखटाते थे। जो बोरोवर्स थे उन्होंने अप्रोच किया उनको डायरेक्टली एंड इनफॉर्मली, एंड उनसे जो है लोन्स प्रमोट किया ईजिली, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स बैंकिंग आवर्स, उनका कोई फिक्स बैंकिंग आवर्स नहीं था। रात को कोई बीमार हो रहा है, रात को पैसे की ज़रूरत है, जाओ दरवाज़ा खटखटाओ, इंडिजियस बैंकर जो भी आपके वहाँ पे रोल प्ले कर रहा होगा वो आपको पैसे दे देगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ये था कि उनका कोई फिक्स बैंकिंग आवर्स नहीं था। जैसे कि आप चले जाओ, ठीक है, SBI में आप चले जाओ तो उनका लंच टाइम बड़ा फेमस जॉक्स बनते हैं उनके लंच टाइम पे, बट उनका एक फ़िक्स टाइम है 10 बजे से आपका 5 बजे 4 बजे जो भी होता है वो उनका फ़िक्स टाइम रहता है, ठीक है। उस टाइम पे आप जाकर के अपने काम करा सकते हो, और यहाँ पे इंडिजियस बैंकर्स का कुछ ऐसा टाइम नहीं होता। सो they do not have any fixed times, do not enter into formalities and procedure formed by commercial bank in advancing loan। जैसे कि आप कमर्शियल बैंक्स के पास जाओगे लोन लेने के लिए, वो पूरा प्रोसीजर कराएंगे, फॉर्म्स भराएंगे, पिछला आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लोन क्या चल रहा है, सिबिल क्या चल रहा है, ठीक है। आजकल सिबिल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, आपका सिबिल स्कोर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो उसी तरीके से आपके बैंक्स ये सारी चीज़ें देखते हैं, बट इंडिजियस बैंकर ऐसा कुछ नहीं करते। वो सिर्फ आपको पैसे देते हैं, आपको जानते हैं, आप उनके एरिया के होते हो या आसपास के होते हो, तो आप उनको वो आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। एंड इसीलिए ये जो है अब स्टिल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर और ऑर्डिनरी पीपल में फेमस रहा था। इंडिजियस बैंकर जो है एक्ट करते हैं एज अ कमीशन एजेंट, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ फार्म, मील्स एंड ट्रेडिंग हाउसेस। इन दिस वे दे गेन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल ट्रेड, और इसी तरीके से वो इंटरनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। So that's it for today, guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.